हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो हमने देखा था फॉर्मूला मेकिंग क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं और क्रिस्टल सिस्टम्स क्या हैं, यूनिट सेल क्या है, उनके वेरिएशंस क्या हैं, पैरामीटर्स क्या हैं, ये सारी डिटेल स्टडी हम लोग कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द क्रिस्टल। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द क्रिस्टल बड़ा अच्छा टॉपिक है ये। पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले बात आती है पैकिंग एफिशिएंसी होता क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। स्पेस occupied by the particles in the crystal. Space occupied by the particles in the crystal is known as packing efficiency. Packing efficiency या ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम स्पेस occupied by the particles in the crystal is known as packing efficiency. पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हमको सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैलकुलेट करना है। सेकंड नंबर पे हम निकाल देंगे वॉल्यूम ऑफ ऑल स्फीयर्स। एक्चुअली यहाँ पार्टिकल को हम स्फेरिकल कंसीडर करके चलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ऑल स्फीयर्स और लास्ट आता है आपका पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज होता है वॉल्यूम ऑफ ऑल स्फीयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। परसेंटेज है इसलिए आप 100 लगा देंगे। ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे, हम किसी का भी पैकिंग एफिशिएंसी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जरा देखते हैं। सबसे पहले मैं निकालता हूं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल SCC। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल डायग्राम देखिए इसका। एक्चुअली डायग्राम के बेसिस पे हम लोग इसे इफेक्टिवली लर्न कर सकते हैं। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल इज द टाइप ऑफ क्रिस्टल विच कंटेन पार्टिकल्स ओनली कॉर्नर्स, which contain particles only at the corners। एक्चुअली ये जो पार्टिकल हैं, ये जो कॉर्नर पे हमें दिखाई दे रहे हैं, वो इतने फार अपार्ट नहीं होते, एक दूसरे से इतने दूर नहीं होते। इनमें पार्टिकल्स इस तरीके से एक दूसरे से बिल्कुल टच करते हुए मिले रहते हैं। ये जो पार्टिकल मैंने 4 दिखाया आपके, ये इस तरह से अरेंजमेंट होता है। अगर आप इनके सेंटर को मिलाएं तो इस तरीके से एक सरफेस बन के आ गया। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है इसे हम लोग कहते हैं एज ऑफ क्रिस्टल। ऐसे ही क्यूब है तो सारी साइड इक्वल होगी, ये भी एज ऑफ क्रिस्टल है। ये रेडियस ऑफ स्फीयर हो गया, सेंटर से उसके पेरीमीटर की डिस्टेंस, ये भी रेडियस। तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहले A इक्वल टू 2R फ्रॉम द फिगर फॉर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए ये जो एज लेंथ होती है, बेसिकली इसकी डिस्टेंस 2R के इक्वल है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या फॉर्मूला होता है हमारा, A क्यूब। वैल्यू पुट कर दें 2R का क्यूब, ये हो गया 8R। अब आता है वॉल्यूम ऑफ ऑल स्फीयर्स। वॉल्यूम ऑफ ऑल स्फीयर का फॉर्मूला है Z इंटू
4/3πr³। आप इसे ऐसे समझो, जैसे एक स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3πr³, किसी भी क्रिस्टल में z नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो टोटल स्फीयर्स की, टोटल पार्टिकल्स का अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इनटू टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स, z इनटू 4/3πr। अब अपना फॉर्मूला आता है वही। हाँ, एक बात और, एससीसी के लिए z हमारा 1 होता है, जैसा कि हम पहले निकाल चुके हैं कि इसमें ओनली 8 पार्टिकल्स हैं कॉर्नर पे, और कॉर्नर वाले पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1 है, तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए z की वैल्यू 1 है। तो 1 इंटू 4/3πr, ये हमारे वॉल्यूम ऑफ ऑल स्फीयर्स निकल के आ गए। अब हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करें इस साइड, वॉल्यूम ऑफ ऑल स्फीयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू, अच्छा, इनटू 100। ये किसके बराबर हो जाएगा आपका? पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज। पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज के लिए वॉल्यूम ऑफ ऑल स्फीयर इनटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑल स्फीयर हो गया 4/3 पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7 r³, परसेंटेज के लिए इनटू 100 अपॉन, यहां पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल गया अपना 8r³, r³ से r³ कैंसिल हो गया, 4 2 8, 2 से कैंसिल हो गया 11, मतलब 11,007 इंटू 3 21, तो 21 5 जा 105, 2.4%। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये आएगी। अनऑक्यूपाइड स्पेस कितना होगा इसका? अनऑक्यूपाइड स्पेस निकालने के लिए आप 100 माइनस जो भी परसेंटेज आता है आपका, तो ये 47.6% एम्प्टी स्पेस है और 52.4% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है। इस तरीके से मैंने ये 3 स्टेप्स आपको बताए थे। पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालो, वॉल्यूम ऑफ ऑल स्फीयर्स निकालो और फॉर्मूला लगा दो, इजीली निकल आएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे को टच कर रहे थे, इसलिए इजीली ए और आर का रिलेशन निकाल लिया। तो सबसे पहले हमें जो निकालना है वो ए और आर का रिलेशन, और वो याद भी रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल पर्पज से ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। दूसरा देखते हैं हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूब। फेस सेंटर्ड क्यूब यानी कि एफसीसी, या इसको हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी भी कहते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूब में डायग्राम बनाते हैं मेरे। पार्टिकल्स कहां कहां प्रेजेंट होते हैं इसके? कॉर्नर पे, और इसके साथ साथ 6 फेस, 1 2 3 4 5 6 सारे फेस पे अरेंज है, कोई बात नहीं। इनके नाम दे देते हैं, ए बी सी, इसका नाम ओ रखते हैं। अब आप ऐसे समझो कि ये जो ओ पार्टिकल है, इस पार्टिकल की वजह से ये जो ए बी सी डी जो हमने नाम रखे थे, ये स्फीयर एक दूसरे से दूर दूर हो गए। तो जैसा कि हम पिछली बार देख रहे थे, ये जो एज ऑफ क्रिस्टल है ए, यहां पर ए है,
अब ये 2r के बराबर नहीं रहा। अब यहां पर क्या है, a इक्वल टू 2r नहीं है, बीच में कुछ स्पेस है। तो जब स्पेस है तो कितना स्पेस होगा उसे निकालना मुश्किल है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक फेस डायगोनल निकालते हैं। नाम दिया हमने इसको ABC। तो अब ये समझो, ये एक फेस डायगोनल जो है उसमें पार्टिकल सब एक दूसरे से टच करते हुए, बीच में कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। यहां पर इसकी हेल्प से हम लोग A और R का रिलेशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये A है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी A होगी। तो अब देखो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फेस डायगोनल इक्वल टू बेस इंटू परपेंडिकुलर। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC। यहां से देखिए AB और BC की डिस्टेंस A और A है, तो ये हुआ A स्क्वायर, A स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर, तो AC इक्वल टू क्या होगा, √2A। अच्छा, अब जानते हैं A से C तक की जो डिस्टेंस है, A से C तक वो R R R और R, यानी 4R हो गए। दो रेडियस 3 और 4, तो ये 4R है। तो 4R की वैल्यू हमें पुट करेंगे, 4R इक्वल टू √2A। अगर A इक्वल टू निकाले तो क्या होगा, 4R अपॉन √2। रिलेशन निकल के आ गया हमारे पास A और R का, जो न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो A इक्वल टू 2√2R हो जाएगा। इस रिलेशन को यूज करके आगे हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है A क्यूब। A इक्वल टू आ रहा है 4R अपॉन √2, तो ये हो जाएगा आपका 64 R क्यूब अपॉन 2√2। ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया। अब आता है वॉल्यूम ऑफ ऑल स्फीयर्स। ये होता है Z इंटू 4/3 पाई R क्यूब। फॉर FCC Z इक्वल टू 4 होता है, मैं पिछले वीडियो में निकाल चुका हूं उसमें। ये वैल्यू पुट करें यहाँ पे तो 4 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू R। ये हमारा वॉल्यूम ऑफ ऑल स्फीयर हो गया। फिर से उसी फॉर्मूले को लाएंगे, पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ ऑल स्फीयर इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ऑल स्फीयर कितना होगा, 4 इंटू 4/3 22/7 R क्यूब इंटू 100। नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब है अपना 64 R क्यूब अपॉन 2√2। तो इसे देखिए, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये कट गया 2 11, 2 से 2 कैंसिल, R क्यूब से R क्यूब कैंसिल। अब ऊपर बचा हमारे पास 11, √2 की वैल्यू 1.414 इंटू परसेंटेज 100, नीचे है 21। इसके आगे देखिए, ट्वेंटी वन का इसमें डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 74%। अब अनऑक्यूपाइड स्पेस कितना है, अनऑक्यूपाइड स्पेस निकालने के लिए 100 माइनस 74, तो 26%। ये मैक्सिमम क्लोज पैकिंग जो है वो इसी टाइप के क्रिस्टल में होती है, इसलिए इसका नाम है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। मतलब मैक्सिमम जो स्पेस ऑक्यूपाइड होता है पार्टिकल्स के थ्रू, वो आपके इसी टाइप के क्रिस्टल में होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
फेस सेंटर क्यूब। तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास फेस के बाद में बॉडी सेंटर, इसे हम बोलेंगे बीसीसी। बीसीसी निकालने के लिए डायग्राम बनाए। ये पार्टिकल्स कॉर्नर पर अरेंज हो गए, इसके साथ साथ एक बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट। तो बॉडी के सेंटर वाले को ओ नाम दे दें और ए बी सी डी इस तरीके से नाम दे दें। अब आप ऐसा समझो कि ये जो सेंटर में पार्टिकल है, इस सेंटर वाले पार्टिकल की वजह से ये जो कॉर्नर वाले पार्टिकल्स होंगे ये सब एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, कोई भी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहेगा। तो फिर से हम कह सकते हैं कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस ए है दैट इज नॉट इक्वल टू 2r। इसके बीच में भी स्पेस रहेगा, तो हम डायरेक्टली इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो जब डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, हम यहां पर एक तो फेस डायगोनल निकालेंगे। ये फेस डायगोनल बनाने से ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक दूसरा बॉडी डायगोनल निकालेंगे इस तरीके से। बॉडी डायगोनल में देखेंगे राइट एंगल एसीडी दो बन गए। ये दो ट्रायंगल से देखेंगे तो सबसे पहले मैं देखता हूं ट्रायंगल एबीसी। एबीसी में देखेंगे हाइपोटेनियस AC स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एंड बेस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB और BC दोनों A स्क्वायर 2A स्क्वायर, आपका AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2A स्क्वायर निकल गया। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पे ACD। तो ट्रायंगल ACD में देखेंगे AD स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सॉरी ACD में देखेंगे तो AD स्क्वायर इक्वल टू होता है AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AC स्क्वायर की वैल्यू तो हमने निकाल रखी है 2A स्क्वायर। CD एक आर्म है तो ये भी हमारा A स्क्वायर हो गया, ये हो गया 3A स्क्वायर। AD स्क्वायर इक्वल टू ये है तो AD इक्वल टू क्या होगा, √3A। अब आगे देखिए, ये जो A से D तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है कि A बीच में O और ये D, ये A है, ये O है, ये D है। तो आप देखिए ये 4r के इक्वल हो गया। A से D तक की जो डिस्टेंस है वो 4r हो जाएगी। बिकॉज AD इक्वल टू 4r, ये वैल्यू अगर यहां पे रखी जाए तो 4r इक्वल टू √3A, मतलब A इक्वल टू 4r अपॉन √3। एक और रिलेशन निकल के आएगा न्यूमेरिकल के लिए। याद रहे, सिंपल में A इक्वल टू 2r, FCC में A इक्वल टू 4r अपॉन √2, BCC में A इक्वल टू 4r अपॉन √3। याद रखना होगा क्योंकि हमें एज ऑफ क्रिस्टल गिवन होता है, रेडियस ऑफ स्फीयर पूछते हैं, ये फॉर्मूले में यूज करने होंगे। चलिए A और R का रिलेशन आ गया। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है A क्यूब, वैल्यू पुट करें 4r अपॉन √3 का होल क्यूब, 64r क्यूब अपॉन 3√3। अब आएगा वॉल्यूम ऑफ ऑल स्क्वायर। तो वॉल्यूम ऑफ ऑल स्क्वायर होता है वही z इंटू 4/3 पाई r क्यूब। BCC के लिए z हमारा 2 आता है, ये मैं पिछले वीडियो में निकाल चुका हूं, देखिएगा। इससे पहले ये वैल्यू पुट करें 2 इंटू 4/3 इंटू 22/7 r। चलिए वैल्यू पुट करें। पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑल स्क्वायर इंटू 100
वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये हो गया आपका 2 इंटू 4/3 इंटू 22/7 आर क्यूब इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है 64 आर क्यूब अपॉन 3√3। नीचे से ऊपर चला जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, 4 2 8, 8 8 64, 11 4, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया आपका 11 इंटू 100 इंटू 1.732 ओवर 7 4 28। चलिए फिर से उसी स्पेस में काम करें, इस केस में डिवाइड करेंगे 68% आएगा, अनऑक्यूपाइड स्पेस 100 माइनस 68 32%। इस तरीके से हम एससीसी, एफसीसी, बीसीसी सबकी पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इजी है। ये सब पढ़ने के बाद अब जरा देखेंगे हम क्या क्या हमने पढ़ा जो हमें बहुत जरूरी है याद रखना। देखिए ये पॉइंट्स टू रिमेंबर हुए। अब याद रखने वाली बातें हैं। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या है, इस सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए A = 2R है, बॉडी सेंटर ट्यूब के लिए A = 4R/√3, फेस सेंटर ट्यूब के लिए A = 4R/√2। ये हमें याद रखने होंगे। साथ ही साथ इनकी पैकिंग एफिशिएंसी को डायरेक्टली हम याद भी कर सकते हैं। 52.4%, बीसीसी के लिए 68%, इसके लिए 74% पैकिंग एफिशिएंसी आती है। अनऑक्यूपाइड निकालना है, 100 में से माइनस करते हैं। ये सारी चीजें याद रखनी है। ठीक, चलिए इसके बाद अभी हम रेडियस रेशियो आगे निकालेंगे, उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस करके डायमेंशन का रेडियस